दबंग सीएम है, वो बीमार सीएम नहीं है, दबंग सीएम है, वो करके ले लेते हैं। अगर केंद्र सरकार नहीं सुनती है तो छीन के ले लेते हैं यूपी का हक। उसको किसी भी औद्योगिक क्षेत्र को जिसको शुरू करते हैं, जिसका शिलान्यास करते हैं, उसको एक बड़े लेवल पे ले जाते हैं। बड़े लेवल देखते हैं नाउ एक्सप्रेस 24 और अभी हमारे साथ है लंकेश होम। तो ये मेरे साथ अभी यहाँ पे आए थे, मैं भी यहाँ शूट करने आया था, जो कि पूरे बिहार पूरे भारत के औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाने वाला पहला स्टार्टअप जोन पूरे भारत का, जो कि चनपटिया में है। फिलहाल उसकी स्थिति इतनी दुर्दशा खराब है कि यहाँ के व्यवसायी को आप आके मिलेगा तब उनकी स्थिति का जायजा करिएगा, मुआयना करिएगा तो पता लगेगा कि इनकी दुर्दशा कितनी खराब है। तो यहाँ के दो स्थानीय विधायक सांसद से इन्होंने मदद की गुहार लगाई, लेकिन कुछ संभव नहीं हो पाया फिलहाल की सरकार से। तो हमारे साथ अभी लंकेश ओम जी हैं और इस पे इनका क्या कहना है और ये क्या चाहेंगे कि अदर पार्टी पे भरोसा करें या फिर अभी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन पे। नहीं, यहाँ जनप्रतिनिधि मनीष कश्यप जी हैं, उनके ऊपर ही लोगों को भरोसा करना चाहिए। लोग भरोसा कर रहे हैं और वही चुन के आएंगे तो ये सब भला करेंगे, ये सब विकास होगा, सब विकास की नदियां बह जाएंगी। जो स्टार्टअप जोन है जो अभी बंद पड़ा है, इसकी दीवारें यहाँ की मशीनें आज रो रही हैं, क्या वो उनमें फिर से जाना जाएगी और फिर से चल पड़ेगा? भाई सिर्फ मशीनें नहीं, इंसान भी रो रहा है बिहार का। हर 75% बिहार पैरालाइसिस हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बस किसी तरह से सांसें ले रहे हैं, वो भी उन लोगों को ऑक्सीजन की तरह सांसें इसलिए दे रही है सरकार ताकि उनको वोट कर सके, वोट दे सके, वरना उनका भी गला घोटने को टाइम नहीं लगी। जैसे उद्योगों धंधों का गला घोट के रखे हैं, यहाँ वीरान बना के रखे हैं। जैसे यहाँ लगता है कि फैक्ट्रीज इंडस्ट्री नहीं, यहाँ भूत प्रेत रहते हैं, चुड़ैल रहते हैं, ऐसा बना के रखे हैं। यहाँ सब बंद पड़ा हुआ है, दिखाओ सामने जरा, दिखाओ, ये सब बंद पड़ा हुआ है। ये सब भूत प्रेत, ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा खासा इतना अच्छा स्टार्टअप होके शमशान घाट लग रहा है, लेकिन जन स्वराज के आने के बाद में फिर से सब हरा भरा हो जाएगा। अच्छा, आपके यहाँ अगर इस प्रकार का औद्योगिक क्षेत्र होता, इस प्रकार का स्टार्टअप जोन होता, इसका शिलान्यास आपके यहाँ के मुख्यमंत्री किए होते, तो इसको वीरान जैसे आपने बोला शमशान की तरह लग रहा है, भूत प्रेतों का डेरा लग रहा है, इस प्रकार के आपके मुख्यमंत्री इसको छोड़ते हैं? नहीं, योगी बाबा है वो। आज उद्घाटन करेंगे तो उसी महीने के अंदर वो उसका कार्यक्रम भी शुरू करवा देते हैं, और जो भी प्लेस हो, जो भी काम हो, उसको तुरंत वो करके ही रुकते हैं। उनका दबंग सीएम है, वो बीमार सीएम नहीं है, दबंग सीएम है, वो करके ले लेते हैं। अगर केंद्र सरकार नहीं सुनती है तो छीन के ले लेते हैं यूपी का हक। उसको किसी भी औद्योगिक क्षेत्र को जिसको शुरू करते हैं, जिसका शिलान्यास करते हैं, उसको एक बड़े लेवल पे ले जाते हैं। बड़े लेवल पे जो, यानी वो कैसे है कि जो करना है, जिसको हमने बोल दिया करना है तो उसको करके ही छोड़ते हैं। तो फिर यहाँ की भी जो गवर्नमेंट है, यहाँ की यहाँ के सीएम तो बीमार है ना भाई, तो क्या करेंगे वो? तो अभी क्या बताऊं मैं, जाने दो, मैं नहीं बोलना चाहता हूं, आप लोगों को भी पता है यहाँ की दशा और दुर्दशा। जो भी आप इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हो, यहाँ तो पब्लिक का भी वही हाल है। जैसे वीरान इंडस्ट्रीज है, वैसे पब्लिक भी वीरान पड़ी है, किस हालत में जी रही है वो यहाँ की जनता को पता है। लेकिन जन स्वराज आएगी तो राम राज लाएगी, इस बात की गारंटी है। 100% राम राज आएगा। आप बिहार वासियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि जन स्वराज को लाओ और राम राज्य पाओ। मतलब आपके अनुसार ये जन स्वराज के आने के बाद ही इसका उद्धार संभव है? जी बिल्कुल, जन स्वराज एक ही विकल्प, जन स्वराज आएगी तो ही कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं होगा। आपको इतना भरोसा है जन स्वराज पे कि जन स्वराज आएगी तो ये जी, जन स्वराज कोई चोर पार्टी नहीं है। प्रशांत किशोर जी जो हैं, उनको ना पैसे, शोहरत, इज्जत, किसी चीज की कमी नहीं है उनको। वो भगवान राम के अवतार है। इसीलिए जैसे भगवान राम यूपी में पैदा हुए, अयोध्या में, वैसे प्रशांत किशोर जी बिहार में पैदा हुए, बिहार का भला करने के लिए। बिहार के साथ साथ वो पूरे देश का भी भला करेंगे। लेकिन ये जो बिहार के लोग हैं, इस बात को 100% बिहारी, मैं सोचता हूँ बिहार का वासी समझ जाना चाहिए। जन स्वराज
सिर्फ उसके लिए आई है। जल्द से जल्द समझ के, और टाइम नजदीक आ रहा है, वोटिंग करनी चाहिए उनको। जो जन स्वराज पार्टी है, जनता का राज वापस लौटाने आई है उनको। जी, जन स्वराज पार्टी जनता का राज लाएगी, राम राज्य के जैसा होगा। जो आप चाहेंगे वो सब उपलब्ध हो जाएगा जन स्वराज के आने के बाद। जनता की सभी समस्याओं का निवारण मिल जाएगा। सब चीज का, पूरे बिहार के विकास, पलायन, अशिक्षा, बेरोजगारी, जो भी आप कह लो, अधमरा बिहार, सब है ना। सिर्फ जन स्वराज आने के बाद में सबको संजीवनी बूटी मिल जाएगी। सब लोग पूर्ण तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। यहाँ तक कि हमारे सीएम भी स्वस्थ हो जाएंगे। नीतीश चाचा, जन स्वराज आएगी तो उनका भी अच्छी तरह से इलाज करवाएगी कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बेहतर कर देगी कि आम जनता तो आम जनता है। फिलहाल माननीय सीएम नीतीश कुमार जी की भी इलाज संभव हो पाएगी। हाँ, और वो उनको भी भी पूर्णतः रूप से ठीक कर उनको भी दिया पूरी जाएगा। तरह से स्वस्थ करेगी जन स्वराज। क्योंकि हम जन स्वराज का यही है पैगाम कि कोई बिहारी वासी, कोई पब्लिक, चाहे वो कोई वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, आम इंसान हो, सबको एक नजरों से देखा जाएगा और सबके साथ में अच्छा व्यवहार किया जाएगा। जैसा कि राम राज्य में होता था, उसी तरह से किसी के साथ में दुर्व्यवहार नहीं होगा। आपके अनुसार कि जन स्वराज का है यही पैगाम, खुश रहे सारा आवाम। जी, जन स्वराज का यही पैगाम, खुश रहे सारा आवाम। और सीएम भी खुश हो जाएंगे जन स्वराज के आने के बाद। उनका भी अच्छी तरह से इलाज किया जाएगा, उनको भी संभाला जाएगा और उनकी भी लॉन्ग लाइफ की कामना की जाएगी और कामना की जा रही है। मेरे चैनल में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए नाउ एक्सप्रेस Thank you. 24 और बताइए आपके हिसाब से कौन पार्टी सही लग रही है और किसकी सरकार बिहार में आनी चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।